दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन के गठन का जो मंजूरी है वो केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी है। यानी अब आपको 8th पे कमीशन का फायदा 1 जनवरी 2026 से मिलने वाला है। तो मध्य प्रदेश के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मध्य प्रदेश के जो शासकीय सेवक हैं जिनका ग्रेड पे 2400 है वर्तमान में, उनका जो मिनिमम बेसिक फिटमेंट फैक्टर ने लिया 1.92, इसके अनुसार कितना होने वाला है। जैसा आप जानते हैं कि 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी 7वां वेतनमान 2018 में लागू किया गया था, लेकिन उसका एरियर उन्होंने 1 जनवरी 2016 से अपने कर्मचारियों को दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों को केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और वेतनमान का फायदा देती है। तो जो भी शासकीय सेवक इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। तो चलो हम जानते हैं जो 7th CPC है उसके अनुसार जो पे मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स है। इसके अनुसार जो 8th CPC की पे मैट्रिक्स बनेगी उसमें इनका बेसिक न्यूनतम कितना होगा। और जो शासकीय सेवक नए हैं यानी जो 70%, 80% और 90% के नियम के अनुसार भर्ती हो रहे हैं, उनको कितना नुकसान होगा और उनका बेसिक कितना होगा पहले साल, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2400 ग्रेड पे का जो इनिशियल बेसिक लिया है। आप देखेंगे अभी जो हमारा महंगाई भत्ता चल रहा है वो चल रहा है 53% और 1 जनवरी 2026 तक ये लगभग 64% तक हो जाएगा, यानी 1.64 तो आपका अभी फिटमेंट फैक्टर जनवरी 2026 तक हो जाएगा। यदि सरकार कम से कम आपको मतलब 10 से 15% का इंक्रीमेंट तो देगी वेतन में, और जो आप देखेंगे फिटमेंट फैक्टर जो है मिनिमम 1.92 रहेगा। जहां तक मीडिया ने वो कई न्यूज़पेपरों में 2.2, 2.5 कई फिटमेंट फैक्टरों का विश्लेषण किया है। तो मैंने सबसे कम फिटमेंट फैक्टर आप देखेंगे 1.92 लिया है। तो 1.92 जब आपने बेसिक में जो पहला कॉलम है आपका, जो आपका कॉलम है 2400 का, उसमें जब आप पहले पॉइंट पे जाएंगे 25 या 300 आपका बेसिक है। जब आप इसमें 1.92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48,576। जब हम इसका राउंड फिगर कर लेंगे तो 48,600 आपका इनिशियल बेसिक होगा। यानी 8th पे कमीशन में जो 2400 पे ग्रेड कर्मचारी है उनका जो इनिशियल बेसिक रहेगा आप देखेंगे 48,600 रहेगा, ये देखिए आप। और आपका जो जब आप 1 साल पूरी करते हैं तो प्रत्येक शासकीय सेवक को वेतन वृद्धि सरकार द्वारा दी जाती है। ये वेतन वृद्धि उसके बेसिक का 3% होती है। जब आप 48,600 का 3% निकालोगे तो 1458 हो गया। यानी जब आप इसमें एक वेतन वृद्धि करेंगे तो 50,048 हो जाएगा। 1458 का यहाँ पर आता होगा आपको। और वही हम बात करें यहाँ पर 25,300 से 26,100 होने में आपको 800 रुपये का फायदा हो रहा है। यहाँ पर वही फायदा आपको हो रहा है 1400 रुपये का। सबसे बड़ा फायदा आपको इंक्रीमेंट में होगा और दूसरा फायदा होगा आपको महंगाई भत्ते में, क्योंकि अगर आपका 7वें वेतनमान में महंगाई भत्ता बढ़ेगा 1% मानते हैं हम तो 253 रुपये बढ़ते हैं। वहीं हम बात करें 8th पे कमीशन में अगर 1% बढ़ता तो 486 रुपये बढ़ते हैं। यानी सबसे बड़ा फायदा आपको इंक्रीमेंट में मिलेगा और दूसरा आपको महंगाई भत्ते में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जो सक्सेसिव डेट में ये जो इंक्रीमेंट बन रहा है देखेंगे आप 48,600 से 50,048, फिर आप देखेंगे 51,516 के बाद इस तरह से आप इस रो में चलते जाएंगे इस कॉलम के अंदर। वही हम बात करें जो इनिशियल जो बेसिक है आपका 48,600 है, इसके बाद आपका महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। यानी जो 2400 पे ग्रेड में रहेंगे उनको इनिशियल वेतन इतना ही मिलेगा और उनका महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका जो इन हैंड वेतन क्या होगा। आपने देखा जो आपका बेसिक है 48,600, ये इसमें से 10% जो अंशदान है वो एनपीएस में कटता है। जब इसमें 10% एनपीएस कट जाएगा तो आपके इन हैंड मिलेगा आपको 43,740। यानी आपके जो खाते में अमाउंट आएगा 43,740 रुपये आपके खाते में डलेगा। वहीं हम बात करें जो 70%, 80% और 90% से
जो एम्प्लॉय भर्ती होते हैं उनको कितना बेसिक मिलेगा और उनका बेसिक कितना होगा। जब 48,600 का आप 70% निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 34,020। भैया जब अब इसमें से 10% एनपीएस कटेगा, 34,020। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया है, 34,020। आप देखेंगे 34,020 का आप 10% जब काटेंगे तो आपके हैंड टू हैंड लगभग आपको मिलेगा 30,600 रुपये आपको इन हैंड प्राप्त होने वाला है। यानी जो 2400 पे ग्रेड का कर्मचारी है उसको 70% नियम से भर्ती होता है तो उसको पहला वेतन 30,600 प्राप्त होगा 1 जनवरी 2026 से। और दोस्तों जो नए कर्मचारी है उनको पहले साल 70% मिलेगा इसका, फिर इसका आपको 80% हो जाएगा, फिर इसका 90% ऐसे आपको करके मिलता जाएगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होने वाला है आपको वो होगा आपको 70%, 80% और 90% से, चौथे साल से जाके आपको इतना प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।